हेलो मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे पाठशाला सर जी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय अब की बार नवोदय पार कंप्लीट मैथ्स लेक्चर नंबर 9। तो इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फैक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, गुणनखंड और इसके गुण। तो फैक्टर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है जो आपको ना समझ में आए, बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन मेन बात, इसको सीखने का मेन मोटिव ये है कि अगर आप फैक्टर्स जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको करने में क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगा। इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं कि फैक्टर होता क्या है, तो देखते हैं। फैक्टर्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टर्स। तो एकदम सीधी सी भाषा में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, जैसे कि जो भी संख्या, जो भी संख्या या नंबर, जो भी संख्या या नंबर डिवाइड करेगा, डिवाइड या फिर बोल सकते हैं विभाजित, विभाजित या फिर या भाग करेगा। ठीक है, जो भी संख्या नंबर डिवाइड विभाजित या भाग करेगा वो क्या होगा, वो फैक्टर होगा, फैक्टर या फिर गुणनखंड। क्लियर है? देखो, जो भी संख्या डिवाइड विभाजित या भाग करेगा वो फैक्टर गुणनखंड होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि जो डिवाइड करेगा वो फैक्टर होगा। तो अब समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं हम लोग 6 है। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, 6। अब इस जो नंबर है 6 को जो भी डिवाइड करेगा, ठीक है, तो पहला नंबर क्या ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर 1। तो 1 क्या 6 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो 1 क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा। सेकंड नंबर लेते हैं, 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 2 क्या 6 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, वो भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, है ना। थर्ड नंबर में आते हैं, तो ये 3 है। 3 भी किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको नंबर नहीं देते। ये हमारा 6 है। ये हमारा 6 है, इसके फैक्टर देख रहे हैं। ठीक है, तो 1 भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 2 भी करेगा डिवाइड, वो भी करेगा। 3 भी करेगा डिवाइड, ये भी करेगा। अब इसके बाद 3 के बाद 4 नहीं करेगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा क्या, नहीं। 5 कर पाएगा क्या, नहीं। अब उसके बाद अगला नंबर है 6। तो 6 इसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें क्या पता चल गया, फैक्टर ऑफ 6। तो हमने देखा कि जो जो डिवाइड करेगा, जो भी संख्या डिवाइड करेगा वही क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो 1 डिवाइड किया, 2 भी डिवाइड किया, 3 भी डिवाइड किया और 6 भी क्या किया, इसको डिवाइड किया। तो ये सारे नंबर 6 को डिवाइड किए, तो ये सारे नंबर 6 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर पूछेगा फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। बस इतना ही तो बात है, यही सारे नंबर क्या है, 6 के क्या है, फैक्टर है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसको अच्छे से लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं हम, समझने के लिए, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है,
तो सबसे पहला इसको कौन डिवाइड किया था? तो 1 हमारा फैक्टर है किसका? 6 का। उसके बाद फिर और कौन डिवाइड किया था? अगला नंबर 2। तो 2 भी क्या हो गया? फैक्टर हो गया 6 का। ऐसा नहीं बोल सकते 2 का फैक्टर 6 है, देखो 6 का फैक्टर कौन होगा? 2 होगा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अगला नंबर कौन सा था? 3। तो 3 भी हमारा क्या हो गया? फैक्टर हो गया 6 का। उसके बाद अगला नंबर 4 तो होगा नहीं। 5 होगा क्या? वो भी नहीं होगा। उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा? खुद 6 होगा, क्योंकि 6 को 6 से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया सारे फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर हैं ये लोग, ठीक है। क्योंकि 1 से 6 को डिवाइड करो तो कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, है ना। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करके देखो 6 को, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, ये भी डिवाइड कर दिया। उसके बाद 3 से डिवाइड किया हमने, तो ये 3 2 ज़ा 6, ये भी हो गया। आ रहा होगा आपको समझ में। उसके बाद 4 6 को डिवाइड करेगा क्या? 4 1 ज़ा 4, इसमें क्या बच गया? रिमाइंडर। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद 5 1 ज़ा 5, ये भी हुआ क्या? नहीं, ये भी नहीं कर पाया, रिमाइंडर बच गया। उसके बाद 6 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाए? 6 1 ज़ा 6, तो ये भी डिवाइड हो गया पूरा। तो कौन कौन सा हो गया? ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये। कहने का मतलब जो डिवाइड करता है, कौन डिवाइड किया इसमें? 1 किया। इसमें कौन किया? 2 किया। इसमें कौन किया? 3 किया। इसमें कौन किया? 6। तो जो डिवाइड करता है वही नंबर क्या कहलाता है? फैक्टर। क्या कहलाता है वही नंबर? फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या हो गया? ये 1 2 3 6। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। क्या बताया था मैंने? जो भी संख्या नंबर डिवाइड करेगा, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। जो भी संख्या नंबर विभाजित या भाग करेगा वो क्या होगा? फैक्टर होगा। सिंपल सी बात है, यही तो बस बोला मैंने। ये हो गया हमारा फैक्टर। और देखते हैं अब, जैसे कि हम लोग शुरू से फैक्टर लेते हैं सभी नंबर का, ठीक है, और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें लेना है 1 का, फैक्टर ऑफ 1, या फिर बोल सकते हैं 1 का गुणन खंड। ये तो सिंपल सा बात है। 1 को कौन डिवाइड करेगा? सिर्फ 1 को 1 ही डिवाइड करेगा, तो 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। अब उसके बाद फैक्टर ऑफ 2, 2 का गुणनखंड। तो 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 तो सबको डिवाइड करता ही है, तो 2 को भी करेगा, है ना। उसके बाद 2 को कौन डिवाइड करेगा? 2 ही करेगा। क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। यही तो बस फैक्टर है। उसके बाद मान के चलो अब किसी बड़ी नंबर का निकालते हैं, 4 का निकालते हैं। फैक्टर ऑफ 3 का भी निकाल लेते हैं। 3 का गुणन खंड। बस इसको समझना है, बस इतना ही सा ही टॉपिक है ये, है ना। सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो देखो 3 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? एक तो 1 डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है, 1 3 ज़ा। उसके बाद 2 नहीं कर पाएगा और 3 करेगा। क्लियर हो रहा होगा। तो 3 के फैक्टर क्या हो गया? 1 और 3। फैक्टर ऑफ 4 देखते हैं।
4 का गुणनखंड। तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? अब देखो, पहले तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 भी 4 को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, 3 कर पाएगा क्या? नहीं। उसके बाद कौन आ जाएगा? 4। ये हो गया क्लियर। तो फैक्टर 4 कितने हो गए? 1 2 4। क्लियर हो रहा होगा आपको। आगे देखते हैं 5 का फैक्टर ऑफ 5। तो क्या क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा 1 और 5, इससे ज़्यादा होगा नहीं इसका। फैक्टर ऑफ 6, इसका देखते हैं। इसका तो हमने देखा है, इसको तो 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, उसके बाद खुद 6 भी डिवाइड करेगा इसको, है ना। आप देख रहे होंगे जैसे कि जो नंबर है अपने फैक्टर में वो भी आता है, क्योंकि वो भी उसको डिवाइड करता है उस नंबर को। क्लियर हो रहा होगा। तो 7 का क्या हो जाएगा? 1 और 7 हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। 7 का भी लिख लेते हैं। फैक्टर ऑफ 7, तो 7 का फैक्टर देखना है तो क्या हो जाएगा? 1 और 7, क्योंकि ये इनके अलावा और किसी से जाएगा नहीं। आगे देखते हैं फैक्टर ऑफ 8। तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से देखेंगे, 1 हो जाएगा, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 भी हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा क्या 8? कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के बाद अगला 4, तो 4 से तो चला जाएगा। 4 के बाद 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? केवल 8 से। क्लियर है। तो जिससे जिससे डिवाइड जाता है उससे ही फैक्टर कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और देखते हैं फैक्टर ऑफ 9। तो 9 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 तो होगा ही, फिर उसके बाद 3 से जाएगा, फिर उसके बाद केवल 9 से जाएगा, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हो गया फैक्टर ऑफ 9। देखो अभी तक आपने ध्यान दिया होगा जो आपका 1 है सबका फैक्टर है, क्योंकि 1 से तो सभी डिवाइड जाता है। उसके बाद ये देखो सब में 1 है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि 1 है तो 1 का फैक्टर 1 होगा, 2 है तो 2 का फैक्टर 2 होगा, 3 है तो 3 का फैक्टर 3 होगा, 4 है तो 4 का फैक्टर 4 भी होगा। क्लियर हो रहा है। 5 है तो 5 का फैक्टर 5 भी होगा, 6 है तो 6 का फैक्टर 6 भी होगा, मतलब 8 है तो 8 का फैक्टर ये भी होगा, 9 है तो 9 का फैक्टर 9 भी होगा। मतलब जो नंबर होता है वो अपना खुद का भी क्या होता है? फैक्टर। जैसे 27 है तो 27 खुद का फैक्टर होगा। क्लियर हो रहा है। और आगे चलते हैं फैक्टर ऑफ 10। अब 10 किससे किससे डिवाइड जाएगा ये देखते हैं। 1 2 5 और 10, तो ये सारे कितने हो गए? 10 के फैक्टर हो गए। ये ऑल पॉसिबल फैक्टर है 10 के, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ना ही इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फिक्स है ना कि 2 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा, 5 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा, 10 से तो जाएगा ही जाएगा। तो जैसे कि बोल सकते हैं कि फैक्टर जो है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है या सीमित होता है, मतलब ना ही ज़्यादा हो सकता है ना ही कम हो सकता है। क्लियर है। और दूसरी बात जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि 5 का फैक्टर है, 6 का फैक्टर है, 7 का फैक्टर है, 8 का फैक्टर है, 9। तो जो फैक्टर्स हैं वो आपके जो जिसका फैक्टर निकाल रहे, जैसे कि 5 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो इससे बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे कि 6 का फैक्टर निकाले तो 1 2 3 6, 6 से बड़ा कोई और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 8 है तो 8 का फैक्टर क्या है? 1 2 4 8, 8 से बड़ा हो सकता है क्या? क्योंकि 8 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 8 को जो डिवाइड करेगा 8 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अब 9 से थोड़ी डिवाइड कर दोगे या 11 से, 12 से। तो जो फैक्टर है वो हमेशा छोटा होगा या तो क्या होगा? बराबर होगा। छोटा होगा या तो क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर हो रहा है। बनाते हैं और जल्दी जल्दी। फैक्टर ऑफ 11।
तो 11 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 11 खुद। तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर आए होंगे जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक तो खुद का नंबर। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। आप सभी को पता होगा। क्योंकि वो किसी और से भाग जाते ही नहीं है। फैक्टर ऑफ 12, तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर हैं जो 12 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद 5 से तो नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा और 12। अब देखो 12 से बड़ा हो नहीं सकता इसका फैक्टर, क्योंकि तब 13 से थोड़ी ना डिवाइड कर दोगे 12 को, पॉसिबल ही नहीं है। 14 से भी नहीं कर सकते, मतलब उस बड़े नंबर से कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 12 है, 12 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे कि आप कोई भी नंबर ले सकते हो, फैक्टर ऑफ, जैसे कि मैंने ले लिया 34, कोई सा भी नंबर ले लो। अब मेरे ख्याल से आप सभी सीख गए होंगे, ठीक है। तो 34 सबसे पहले 1 तो होगा ही होगा, कुछ नहीं होगा फैक्टर, तो 1 तो कंपलसरी होगा, और खुद 34 है तो 34 होगा ही होगा लास्ट में, ठीक है। जैसे कि हमने लिख दिया 34, तो ये 2 फैक्टर तो फिक्स है एक नंबर के। उसके बाद 2 से तो जाएगा, अगर इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। 3 से जाएगा क्या, नहीं। 4 से जाएगा क्या, चेक कर लो, 4 के टेबल में तो 34 आता नहीं है। 7 से, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा। 8 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं। 9 के टेबल में 36 आता है। उसके बाद 17 के टेबल में जाएगा, और 17 दूनी 34, बस इतना ही होगा इसका फैक्टर। आ रहा है समझ में। ये देखो 1 होगा, 2 होगा, 17 होगा और 34 खुद होगा, क्योंकि और बाकी किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं, तो 34 के फैक्टर बस इतने ही होंगे, 1, 2, 17 और 34। देखो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे किससे डिवाइड जाएगा। तो कौन सा नंबर किससे डिवाइड जाता है, ये हमने लेक्चर नंबर किस में पढ़ा था, 6 में पढ़ा था। डिविजिबिलिटी चेक करना कि कौन सी संख्या से इजिली डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको एक बार जरूर देखिए, इससे फैक्टर निकालने में क्या होगा, आपको इजी होगा। अब जैसे कि कुछ 3-4 एग्जांपल और लेते हैं, फिर काफ़ी है इतना, है ना। जैसे कि कोई सा भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, चलो 56 ले लेते हैं। फैक्टर ऑफ 56 का गुणनखंड। अब आपको नहीं पता 56 किससे किससे जाता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा। अब आपको लग रहा है 3 में डाउट आ रहा है, तो 56 को डिवाइड करो 3 से, 3 1 3, कितना बचेगा 2, 26। तो 3 9 से कितना होता है 3 8 से 24, 2 बच रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हुआ क्या ये, नहीं। तो 3 होगा क्या, नहीं होगा। आया समझ में, 3 क्या होगा, नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर किसे देखते हैं, 4 से, 4 1 4, 1 आया 16, 4 4 16, मतलब 4 तो आ गया। तो 4 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 14 भी आ चुका है, तो 14 भी ऑब्वियसली होगा ही होगा। उसके बाद 5 से तो नहीं जाएगा, तो सबको पता है। उसके बाद 6 का चेक कर लेते हैं, 656। जब 3 से नहीं जा रहा है तो 6 से तो जाएगा ही नहीं, है ना। फिर भी 6 के पहाड़े में 56 तो आता ही नहीं है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 चक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 9 54, 6 दम 60, तो 6 से भी नहीं जाएगा। 6 से जाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 भी फैक्टर नहीं है। 7 के पहाड़े में भी नहीं आता, 7 7 जा 49, 7 छक्के 48, 7 अट्ठे 56, ये चले जाएगा।
डिवाइड करके देख लो 56, 7 8 कितना होता है 56, ये लो कट गया तो 7 से चला जाएगा। अब ऑब्वियस है देखो 7 से जा रहा है 8 टाइम्स में, तो 8 से भी तो जाएगा, तो 8 भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 8 के बाद 9, 9 कम 9 9 दूनी 18 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 9 से तो नहीं जाएगा, देख लो 9 छक्के कितना होता है 54, तो 2 बच जाएगा, तो जाएगा नहीं, तो 9 फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद 10 से तो ऑब्वियस है नहीं जाएगा, उसके बाद 11 से भी नहीं जाएगा, मतलब आपको टोटल 56 है, तो 56 के जाते तक आपको चेक करना पड़ेगा किससे कितने फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा ही समझ में आ जाएगा, बट 2 से डिवाइड नहीं किए थे क्या, 2 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 56, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 1 बचेगा, और ये 16, 2 8 जा 16, मतलब 28, 28 से भी ये 28 के आसपास से भी ये जाएगा, है ना। हाँ, उसके बाद कहाँ तक पहुँचे थे 11, 12 से जाएगा क्या, 12 कहीं से बन रहा है इसमें, 4 2 जा 8 नहीं बन रहा है 12, क्योंकि 3 नहीं आ रहा, तो 12 से जाएगा नहीं। फिर उसके बाद 13 से भी नहीं जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, उससे भी नहीं जाएगा। 13 के बाद किससे आएगा 14, देखो यहाँ पे कहीं था 14, क्योंकि 4 से 14 टाइम गया, तो 14 से भी जाएगा। उसके बाद 14 आ गया, 14 दूनी कितना हो जाएगा सीधा सीधा अब 28, और 28 के बाद अगला नंबर इससे जस्ट डबल क्या हो जाएगा 56। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा के डिवाइड करके चेक करके फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है 56, ये ऑल पॉसिबल फैक्टर है, क्या है ये ऑल पॉसिबल फैक्टर, मतलब 56 के इतने सारे फैक्टर हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा ना ही होगा ना ही कम। तो 56 है, 56 से बड़ा भी नहीं हो सकता इसका फैक्टर, ठीक है। भले इससे छोटे हो सकते हैं या 56 के बराबर हो सकते हैं, फैक्टर कभी भी बड़े नहीं हो सकते। क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, है कि नहीं। देख लो एक बार, जैसे कि ये 56 है, 56 का जस्ट हाफ कितना होता है 28, तो इसके बीच में कोई भी फैक्टर आएगा ही नहीं, है ना। उसके जस्ट 28 का भी हाफ किया आपने 14, तो इसके बीच में भी शायद तक कुछ नहीं है 14, और हो सकता है क्या, और आप नंबर से डिवाइड करके लिख सकते हो। अगर डिवाइड जाता है, कोई भी नंबर डिवाइड करता है 56 को, तो और भी फैक्टर हो सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। क्या बताया था हमने, जो भी संख्या डिवाइड करेगा वो क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर है, बस इतना ही तो था, जो डिवाइड करेगा वो फैक्टर होगा। बस आपको चेक करना है कि कौन कौन डिवाइड हो रहा है। ये देख लिया हमने 56 का फैक्टर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, क्या बोल सकते हैं इसको, गुणनखंड के गुण। अब मेरे ख्याल से आपको फैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्लियर हो रहा होगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसे कि 1 है, 1 को दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो, 57 है तो 57 को भी डिवाइड कर देगा। अगर 58 है तो 58 को भी डिवाइड कर देगा, है ना। जैसे कि कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे कि प्राइम नंबर भी ले लो, जैसे कि 19 हो गया, इसको भी क्या कर देगा 1 डिवाइड कर ही देगा। और जैसे कि 1 ले लो 37, तो कोई सा भी नंबर हो, सबको 1 क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो
सबका फैक्टर होगा। क्लियर हो रहा है? जैसे कि क्या बोल रहे हैं, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जितने भी नंबर हैं आपके सभी का फैक्टर क्या होगा, 1 कंपलसरी होगा। क्लियर हो रहा होगा? जैसे कि हमने एग्जांपल में बनाया था तो देखा भी था जैसे कि ये देखो 1, सबके स्टार्टिंग में 1 है, क्योंकि 1 क्या करता है, सभी को डिवाइड करता है। क्लियर हो गया होगा आपको? आगे देखते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। तो अलग अलग हो गया। कहने का मतलब प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। जैसे कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कहने का मतलब हर नंबर अपने आप में खुद का एक फैक्टर होता है। हर नंबर अपने आप में खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे कि 5 है तो 5 का फैक्टर 5 तो होगा ही होगा, क्योंकि 5 से इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि आपका 7 है तो 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 से 7 को डिवाइड तो कर ही सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका 19 है, 19 का फैक्टर क्या होगा, 19 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 19 से 19 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई सा भी नंबर ले लो, एवरी नंबर बोला है, एवरी नंबर मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है। 37 है तो 37 का फैक्टर 37 भी होगा, क्योंकि 37 से हम 37 को डिवाइड कर सकते हैं। तो क्लियर हो रहा है? क्या बोला है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। जैसे कि फैक्टर ऑफ अ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। फैक्टर्स ऑफ number factors of number are less than or equal to the number। क्या बोल रहा है, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, फैक्टर ऑफ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जैसे कि जो फैक्टर है, अब मान के चलो 12 है, 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो क्या बोला है, फैक्टर ऑफ ए नंबर। ठीक है, 12 का ये सब क्या है, फैक्टर है, आर लेस देन, तो 12 से सभी छोटे हैं कि नहीं है, सीधी सी बात है, 12 के सब क्या है, छोटे हैं। और इक्वल टू द नंबर, और 12 के इक्वल है कि नहीं है, है। समझ में आ रहा है? तो जो भी नंबर होगा, जैसे कि 6 है तो 6 का जो भी फैक्टर होगा 6 से छोटा होगा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा और बराबर। आ रहा है समझ में? छोटा होगा और क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि अगर आपका मान के चलो क्या है, 16 है तो 16 के जो भी फैक्टर होंगे वो 16 से क्या होंगे, छोटे होंगे, या तो 16 के बराबर होंगे। 16 से बड़ा नहीं हो सकता। 12 है तो 12 का फैक्टर 12 से बड़ा नहीं हो सकता। 6 है तो 6 का फैक्टर 6 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहा है, फैक्टर ऑफ ए नंबर आर लेस देन। लेस देन मतलब क्या होता है, छोटा और इक्वल। समझ में आ रहा है? छोटा होगा या तो इक्वल होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ। जी, फोर्थ नंबर बोलता है, नंबर ऑफ फैक्टर
नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट। देखो, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट, ये बोलने का मतलब ये, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 4 है, ठीक है, तो 4 का फैक्टर लिख दिए हम लोग, क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और खुद 4 हो जाएगा। ये 3 फैक्टर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर दैट नंबर आर फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, क्या होते हैं, लिमिटेड, या फिर बोल सकते हैं फिक्स्ड, लिमिटेड बोल सकते हैं, फिक्स बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं सीमित। अब कैसे फिक्स्ड है कैसे सीमित है उसको देखते हैं। जैसे कि 4 का फैक्टर तो ये सिर्फ 3 ही हो सकता है, एक तो 1, एक तो 2, एक तो 4। जैसे कि और कोई नंबर ले लो, जैसे कि 6 है, तो 6 का फैक्टर निकालेंगे तो आपको भी पता है कि 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा और खुद 6 करेगा। क्या इससे ज्यादा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अरे भैया 6 को 6 तक ही तो चेक कर सकते हैं। अब 6 को आप 7 से थोड़ी चेक करोगे, 6 को आप 8 से थोड़ी चेक करोगे, क्योंकि उससे तो डिवाइड होगा नहीं। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि आपका जो जो नंबर डिवाइड करेगा वही क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हर नंबर का फैक्टर है, हर नंबर का फैक्टर क्या है, फिक्स, फाइनाइट है। फाइनाइट बोल सकते हो, फिक्स नहीं बोल सकते एक हिसाब से, फिक्स थोड़ा गलत हो जाएगा है ना, कि यही यही होगा। फिक्स कहने का मतलब इन द सेंस आप ये ले सकते हो कि जो नंबर है 1 2 3 6 1 2 4 ये फिक्स्ड है ना। इनकी संख्या भले चेंज हो सकती है, जैसे कि इसमें टोटल कितने हैं, 3 नंबर्स हैं, इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर। तो ये नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड नहीं हो सकते। मतलब इनका जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता, लिमिट में होगा कि किसी के 10 होंगे, किसी के 12 होंगे, किसी के 15 होंगे, लेकिन ऐसा अनलिमिटेड नहीं होगा। कहने का सेंस यही है कि फाइनाइट है, कि भैया जैसे कि अब 1 2 4 है, 1 3 6 है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता और इनके अलावा भी नहीं हो सकता। तो लिमिट का मतलब या फाइनाइट का मतलब यही होगा। जैसे कि अब 12 का ही देख लो, 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 12। अब ये लो, ये भी फिक्स हो गया, भी तो फिक्स है ना। क्या आप इसको कम ज्यादा कभी भी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे नंबर इसको डिवाइड करते हैं तो ये इसके फैक्टर है। क्लियर है? तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये लो, ये भी फाइनाइट है। जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो क्या है, फाइनाइट है। ऐसा तो नहीं है इसको अनगिनत बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। क्लियर हो रहा है? तो फिर से एक बार देख लेते हैं। इसकी 4 ही प्रॉपर्टीज थी, चारों को आप अच्छे से याद कर लेना। अगर आप समझ गए होंगे तो याद करने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड, जो भी संख्या डिवाइड करेगा फैक्टर होगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 6 है, 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 2 3 6, यही नंबर बस कर सकते हैं, तो यही उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्लियर है? ये नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये फैक्टर है। ये हमने चेक किया था डिवाइड कर करके, फिर उसके बाद फैक्टर निकाला। अब चाहो तो 50 तक की एक बार फैक्टर निकाल के देख सकते हो सभी नंबर्स का, है ना। ये 56, अगर कोई बड़ा नंबर है तो कैसे निकालोगे, आप लाइन से डिवाइड करना चालू कर दो। जैसे कि 56 है, मैंने 2 से डिवाइड किया 28, तो 2 भी फैक्टर होगा, 28 भी फैक्टर होगा, क्योंकि 28 से भी जाएगा। 3 से डिवाइड करके देखा, नहीं गया। 4 से डिवाइड करके देखा मैंने, तो 14 टाइम्स में गया, तो 4 भी इसका फैक्टर होगा और 14 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, 5 और 6 से नहीं गया। 7 से डिवाइड किया, 8 टाइम्स में गया, 7 8 56, तो 7 भी फैक्टर है और 8 भी क्या है, इसका फैक्टर है। 8 के बाद 11, सॉरी 9, 9 से तो नहीं गया, 10 11 12, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आ गया, 14, इधर 14 आ गया। 14 2 से कितना होता है, 28, ये हो गया। फिर उसके बाद 28 के बाद जस्ट डबल करोगे, क्योंकि बीच में आप डिवाइड करोगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो उसको डिवाइड कर सके, है ना, क्योंकि 28 तो आधा ही है। समझ पा रहे होंगे आप।
फिर उसके बाद डायरेक्ट 28 टू जा कितना हो जाएगा 56। तो ये सारे नंबर आपको इसके 56 के फैक्टर हैं। ऐसे ही आप किसी भी बड़े नंबर का फैक्टर एक एक करके आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखे तो क्या है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक जो है वो सभी का फैक्टर है या सभी का गुणनखंड है बोल सकते हो, है ना। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है, तो 5 का फैक्टर 5 भी होता है, 7 का 7 होता है। तो ऐसे ही 256 है तो 256 का फैक्टर 256 भी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है क्या लिखा, फैक्टर ऑफ ए नंबर आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो आपका फैक्टर होता है हमेशा वो संख्या मतलब 12 निकाल रहे, 12 का फैक्टर निकाल रहे, तो 12 से हमेशा छोटा होगा और 12 के बराबर होगा। 6 का फैक्टर निकाल रहे तो 6 से हमेशा छोटा होगा और 6 के बराबर होगा। 16 का निकाल रहे तो 16 के बराबर होगा या तो 16 से छोटा होगा। क्लियर है। 24 का निकालोगे तो 24 से बड़ा हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट। तो जो किसी भी संख्या का फैक्टर है वो फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब लिमिटेड होगा, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड होगा कि इनके अलावा और कुछ हो भी होगा या और कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कोई नहीं है। अब सबको पता है कि 6 भैया, तो 6 को बस इतने ही 4 नंबर है जो डिवाइड कर सकते हैं। 12 है, 12 को इतने ही नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 12 है तो 12 को 13 14 आप डिवाइड करके बार बार चेक कर रहे हो, क्योंकि 12 से बड़ा तो हो भी नहीं सकता। क्लियर है। तो सबको अच्छे से समझोगे तो आपके लिए फैक्टर बहुत ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी क्लास था, तो इसके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं, ये देखिए। ठीक है, इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर without leaving any reminder, then second number is said to be factor of first number. In the other word, an exact divisor of number is called factor of the number. मैंने जो सब पढ़ाया उसका नोट्स है यहाँ पे, आप इसका PDF यूट्यूब के लिंक में रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये है पूरा हिंदी में लिखा है। यदि किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से पूर्णतः भाग दिया जाए जिसमें कोई भी शेषफल ना बचे, तो उस अन्य संख्या को पहली संख्या का गुणनफल कहा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जो भी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगा वह उस संख्या का गुणनखंड होगा। यही सब हमने पढ़ा है अभी। इसके बाद एग्जाम्पल है, जैसे कि 6 है, को डिवाइड कौन कौन करता है, 3 करता है, 2 करता है, ठीक है, और 1 भी करता है, और खुद 6 भी करेगा। तो ये सब इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। पहली संख्या क्या है, 12, जिसको ये सारे नंबर सभी डिवाइड करते हैं, तो ये सब इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। हिंदी में लिखा है बस। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज है, ये तो हमने अभी देखा। सेकंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे प्रॉपर्टीज देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीपल और मल्टीपल की प्रॉपर्टी। फिर इसके क्वेश्चन भी करेंगे बाद में एक साथ। क्लियर है आप सभी को। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी को समझ भी आया होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।